नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर टैगलाइन है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ दूसरों के भ्रष्टाचार पर बोलती है, खुद पर लगे आरोपों पर आंख मूंद लेती है? दिल्ली के शराब घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने आज एक और स्टिंग जारी कर दिया। ये स्टिंग है सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का। ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है और इस पे 9वें नंबर पर अमित अरोड़ा का नाम है। अमित अरोड़ा की इस स्टिंग में बेहद सनसनीखेज दावे हैं जिसे मैं आपको आगे सुनाऊं। लेकिन सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल बीजेपी के स्टिंग पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? जब आप ईमानदार हैं तो जवाब देने में दिक्कत क्या है? शराब पर दो स्टिंग बीजेपी ने जारी कर दी और स्टिंग वाली राजनीति करने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पलटवार तक नहीं कर रहे। आखिर जो केजरीवाल बीजेपी के गढ़ गुजरात में चुनौती देने का दम भर रहे हैं, वो क्या दिल्ली में बीजेपी के शराब वाले आरोपों से डरे हुए हैं? सवाल ये भी है कि केजरीवाल इसलिए कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनके पास फैक्ट नहीं है स्टिंग के खिलाफ, ऐसा उनके क्रिटिक्स और उनके जो विपक्ष में खड़े हैं वो कह रहे हैं। सवाल हर तरफ से उठ रहा है कि दिल्ली की शराब वाली कमाई को पंजाब चुनाव में खर्च करने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की सफाई कब आएगी? स्टिंग के बदले स्टिंग वाला जवाब कब मिलेगा? स्टिंग पर पॉइंट वाइज क्लैरिफिकेशन कब आएगा? यही है आज पब्लिक का सवाल। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने आज नए खुलासों की किस्त सामने रख दी। बीजेपी ने जिस अमित अरोड़ा का 8 मिनट 10 सेकंड का स्टिंग जारी किया है, वो खुले तौर पर कुछ होलसेलर्स का नाम ले रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए ब्लैक में देकर शराब का ठेका हासिल किया। सुनिए स्टिंग का ये हिस्सा जिसमें ये सनसनीखेज खुलासा किया। देखो जी, पैसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपके, मैं मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए भी है। इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। 50 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 58-54 हो गई। इस स्टिंग में किए गए दावों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सीधे सीधे मोटा माल लिया गया है। कम से कम ये स्टिंग तो यही बता रहा है। अब स्टिंग में किए गए दावों के मुताबिक पंजाब के 2 शराब कारोबारियों ने अमन ढल और अनंत वाइन को 10,000 करोड़ रुपए का शराब का ठेका दिलवाया गया। मैं इस हिस्से को आपको सुनाऊं उससे पहले ये सुनिए कि कैसे अमित अरोड़ा सीधे सीधे मनीष सिसोदिया पर उंगली उठा रहे हैं। सुनिए इस स्टिंग का एक और हिस्सा। सिसोदिया
तो इसमें बहुत बनाया हुआ है सरकार ने ये पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ का तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। 300-400 करोड़ बनाए होंगे। अब शराब घोटाले पर बीजेपी ने अपनी पहली स्टिंग में आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का खुलासा दिखाया था। कुलविंदर मारवा भी शराब नीति से कारोबारियों की बेहिसाब कमाई और लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार का दावा करता देखा गया था। कुलविंदर मारवा की स्टिंग को मनीष सिसोदिया ने यह कहकर हवा में उड़ाया था कि ऐसी स्टिंग बहुत बनती है, और आज की स्टिंग पर सिसोदिया ने मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कहा कि अगर स्टिंग सच्ची है तो गिरफ्तार करवाओ। सुनिए मनीष सिसोदिया जी को। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए, और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन वो खुद को क्लीन चिट देकर कह रहे हैं कि सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ भी मिला नहीं। लेकिन बीजेपी के स्टिंग में अमित अरोड़ा जो दावे कर रहा है वो अगर सही है तो ना सिर्फ सिसोदिया बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी होती है। पंजाब में 2 शराब कारोबारियों के हाथ में पूरा होलसेल कारोबार देने और इलेक्शन में शराब का पैसा लगाने के आरोपों पर अमित अरोड़ा के आरोप गंभीर हैं। सुनिए स्टिंग का ये हिस्सा। अमन ढल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है? अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमन ढल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देकर मर जाएगा। ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। तमाम सबूतों और तमाम इस आरोपों के बल पर जो सवाल पब्लिक के उठ रहे हैं वो हैं, अगर शराब घोटाले पर केजरीवाल पाक साफ हैं तो बीजेपी के स्टिंग पर सीधा जवाब क्यों नहीं देते, पॉइंट 5 क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते। सवाल नंबर 2, क्या शराब घोटाले में पंजाब चुनाव कनेक्शन के आरोपों का असर आपके गुजरात मिशन पर पड़ेगा? और सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन से केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर दाग लगेगा? यही है आज पब्लिक के सवाल, और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं बीजेपी के और राज्यसभा के सांसद भी हैं। रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, और रतन शारदा जी राजनीतिक विश्लेषक। मेरा पहला सवाल जाता है परविंदर सेठी जी को। सेठी साहब, ये बता दीजिए कि स्टिंग में इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि
पंजाब के चुनाव में 100 करोड़ की तो बात हो रही है और 400-500 करोड़ दिए गए हैं इधर से उधर, और किस तरह से 10,000 करोड़ का ठेका दे दिया, कमीशन बढ़ा दिए। मैं सेठी साहब आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं आज, अगर ये सब हुआ है तो केजरीवाल सरकार क्यों मॉरल हाई ग्राउंड ले रही है, और अगर ये सब नहीं हुआ है तो क्यों पॉइंट वाइज लोगों को समझा नहीं रही, क्यों दावा नहीं कर रही मानहानि का बीजेपी के ऊपर, क्यों चुप है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता है, पढ़े लिखे और सारे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। स्टिंग ऑपरेशन वो होता है जो आप किसी को पता नहीं है, आपने उसका स्टिंग कर लिया और उसकी बातें सुन ली। ये तो वीडियोग्राफी है। ये तो इन्होंने वीडियो जो पहले भी गाड़ी के पीछे, आप किसी की गाड़ी में किसी का स्टिंग कर सकते हैं, अब ये दूसरा स्टिंग आ गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब सीबीआई रेड करती है, ईडी रेड करती है, 14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करती है, उसे कुछ नहीं मिलता, उसके बाद उनके लॉकर खंगालती है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता, तो सीबीआई को एक फटकार लगती है और बीजेपी के प्रवक्ता आके जो है सीबीआई डायरेक्टर बन जाते हैं और वो डायरेक्शन देनी शुरू कर देते हैं। हम इनका जवाब किस लिए देगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में आती है आम लोगों के काम करने के लिए, महंगाई के ऊपर काम करने के लिए, स्वास्थ्य के ऊपर काम करने के लिए, शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए। पानी नहीं है, पानी का इतना बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर काम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाकर उसको डिफेम करने की जो साजिश है, ये एक बौखलाहट है, एक घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है। दिल्ली में 3 बार वो चुनाव जीत चुकी है, पंजाब में चुनाव जीत चुकी है। चलिए, आपके 60 सेकंड समाप्त हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं पूछना चाहूंगी, सेठी साहब कहते हैं कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ना लॉकर से ना रेड से, इसलिए अब आप सीबीआई बन गए हैं और रोज स्टिंग जारी करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए इन आरोपों का। पहली बात तो मैं नाविका जी कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का चरित्र देखिए कि जिस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया उसको डिफेंड करते हैं उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा आपने अद्भुत उदाहरण भारत की राजनीति में ही देखा होगा। और आज उनका साहस का हालात देखिए, आज आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है, आज 2-2 समर्थक बैठे हुए हैं, यानी 2-2 बैसाखियों पर आकर बात कर रहे हैं। औपचारिक प्रवक्ता बात करने की स्थिति में नहीं है। और सेठी जी ने क्या बोला, स्टिंग होता क्या है? मान्यवर, याद करिए, केजरीवाल जी भारत के इतिहास के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने संवैधानिक पद पे, लोकतांत्रिक पद पे बैठ के कहा था, अगर आपसे कोई रिश्वत की बात करे तो आप स्टिंग कर लीजिएगा जी, मैं स्टिंग पर ही कार्रवाई कर दूंगा। माफी मांग लीजिए उस बयान के लिए, उसके बाद ये पूछेगा कि स्टिंग होता क्या है। और स्टिंग छोड़िए, स्टिंग क्या हुआ उसको बात छोड़िए, स्टिंग में जो विषय उठाया गया उसमें 2 बड़े विषय हैं। एक बार आके वो कह दें कि स्टिंग में कहा गया है कि वो जो लोग लाभार्थी थे उन लोगों को के साथ मिलकर पॉलिसी बनी है, वो कह दें हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई लाभार्थियों से मिलकर। दूसरा, स्टिंग में कहा गया कि कमीशन सबसे ज्यादा होलसेलरों को दिया गया और वो सरकार ने तय किया। सरकार कह दे हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया, इस पे बोलने में क्या समस्या है? समस्या है कोई? रवि श्रीवास्तव जी, क्या ये पॉलिसी बाहर बनी थी? क्योंकि सारी पॉलिसी होलसेलर, रिटेलर और इतने मोटे मोटे पैसे जो 5 करोड़, और ये अमित अरोड़ा अपनी स्टिंग में कह रहे हैं कि आप आकर अपफ्रंट 5 करोड़ दीजिए, इसका मतलब छोटा रिटेलर तो आ ही नहीं सकता, जो लाखों की बात करता है छोटे दुकानदार वो तो आ ही नहीं सकते, कोई बड़ी असामी आएगी, और बड़ी असामियों को आपने 10,000 करोड़ का बिजनेस दे दिया, ये स्टिंग कह रही है। और सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है, एक तो जो पॉलिसी हट गई उसका बचाव हो रहा है, दूसरी तरफ कमीशन सरकारें तय कर रही हैं, सरकार का भी कमीशन तय करती है, और तीसरी बात, 2 लोगों के बीच में खरीद फरोख्त और बेचने का कारोबार है, उसमें सरकार तय कर रही है कि ए बी को कितना कमीशन देगा, इसमें सरकार का क्या रोल है। और तीसरी बात सीधा ये कि ये जो मोटे पैसों की बात हो रही है, ये मोटे पैसे लिए दिए गए कि नहीं? देखिए, कोई भी पॉलिसी जो होती है, अगर वो पॉलिसी गलत होती है तो उसका क्विड प्रो को पता होना चाहिए, उसका मनी ट्रेल पता होना चाहिए।
कि वो पैसे आप जो लंबे लंबे बयान दे रहे हैं 50 करोड़ 100 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़, यहाँ तो कोई 50 रुपए भी नहीं दिख रहे हैं। रेड हो गई, कब लॉकर देख लिए गए, और तो और 30 जो कंपनियां थी उन पर भी रेड कर ली गई, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो ये क्या समझा जाए? और ये स्टिंग किसने जारी किया? बीजेपी ने जारी किया। बीजेपी की क्या क्रेडिबिलिटी है जो स्टिंग जारी कर रही है? खुद बनाती होगी अपने घर में, उनका आईटी सेल यही काम करता होगा कि दूसरे के लिए खाली स्टिंग ऑपरेशन करो, और ये स्टिंग ऑपरेशन है ही नहीं। स्टिंग ऑपरेशन वो होता है जो जिसका स्टिंग हो रहा है उसकी नॉलेज के बगैर हो। ये तो इंटरव्यू है, वीडियो इंटरव्यू है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कर दीजिए। तो इसकी कोई फॉरेंसिक जांच नहीं है, इसका कोई ऑथराइजेशन नहीं है, ये किसी एजेंसी ने नहीं जारी किया, तो ये फेक है, फॉल्स है। तो इसका कोई, इसके ऊपर जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं। सुधांशु जी, ये इंटरव्यू है, स्टिंग नहीं है, पहले तो यही डिस्क्लेमर लगा दिया इन्होंने। और दूसरी बात, ये वही पार्टी है जो कहती थी किसी के पास भी स्टिंग ऑपरेशन है तो हमें बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आज स्टिंग ऑपरेशन पर भी सवालिया निशान लगा दिया। क्यों बच रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, स्टिंग करके ले आना, हम स्टिंग पर ही एक्शन ले लेंगे, वो कहने वालों की स्किन अब कितनी मोटी हो गई है सत्ता में आने के बाद। वो कहते हैं कि फोरेंसिक होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, तो कहना चाहिए था केजरीवाल जी को, कहा फोरेंसिक जांच हम करवाएंगे और उसके बाद कुछ होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं, आप जांच करने की मांग करवाइए कि ये सही है कि नहीं। दूसरी बात, संशोधन कर दूं रवि जी को, भारतीय जनता पार्टी ने यह जारी नहीं किया है, यह पब्लिक डोमेन में कल रात से था। भारतीय जनता पार्टी ने उसे सिर्फ हाईलाइट किया है और आईना दिखाया है भारत की राजनीति के सबसे बड़े स्टिंग मास्टर को, सबसे बड़े स्टिंग मास्टर को। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अपने टर्न पे बोलिए। नाविका कुमार जी कह रही है, अपने टर्न पे बोलिए। लिख के आ रहा है कि ये हमें बीजेपी ने दिया है। ये तो खुद कह रही है हमें बीजेपी ने दिया है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जारी नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने, हाँ बता रहा हूं, कर लेना। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल था। आप क्यों बौखला रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? आप बौखला क्यों रहे हैं? अरे भैया, सोशल मीडिया पे आया हुआ स्टिंग तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है तो मुझ पर कॉपीराइट का चार्ज तो नहीं लगेगा, इसीलिए बीजेपी का नाम कह रहे हैं। उसी से ऑथेंटिसिटी डिसाइड होती है मैडम, कि सच्चाई क्या है, किसने बनाया ये और क्यों बनाया ये, और किसने जारी किया और किसने आपको दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मनीष सिसोदिया ने दिया। अरे बाबा, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया ने की। अगर मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस फेक नहीं है तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फेक क्यों है? चलिए, आप तो शूट द मैसेंजर की पॉलिसी आपको समझ में आती है, क्योंकि आप फायरिंग कर रहे हैं दाएं हर तरफ। आपको मुद्दे पर कुछ कहना नहीं है, आरोपों पर कुछ कहना नहीं है, दाएं फायरिंग कर रहे हैं, पूरी हवा में फायरिंग हो रही है आपकी। रवि श्रीवास्तव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं क्योंकि आप चुप तो होंगे नहीं। तो फिर किसने दिया? चलिए सुनिए, आप शांति से बात करिए जी। रवि जी, आपकी सारी बातों को मैं मान लूंगा। सुनिए रवि जी, यहां मामला पॉलिटिकल और मॉरल है, राजनीतिक और नैतिक है, टेक्निकल चीज की आड़ मत लीजिए। मैं आपकी सारी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। पहले यहां बोलिए टीवी चैनल पे कि मैं अरविंद केजरीवाल के उस बयान को बचकाना कहता हूं, उसके लिए माफी मांगता हूं जो उसने कहा था कि किसी को भी स्टिंग ले आइए मैं कार्रवाई कर दूंगा। वह अपरिपक्व बयान था, वह गलत बयान था। किसी भी स्टिंग पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केवल उसकी फोरेंसिक जांच के बाद होनी चाहिए। नहीं तो ये दोनों अगर रवि श्रीवास्तव जी, अगर रवि श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि ये स्टिंग फेक है,
ये स्टिंग फेक है और फोरेंसिक स्टिंग होना चाहिए, तो पहले का बयान क्या गलत था कि स्टिंग ऑपरेशन ले आइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक ही करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। कि उन्होंने गलत कहा था, आगे से कभी भी हो तो फोरेंसिक जांच के बाद ही लगाना चाहिए। चलिए ये स्टिंग भी नहीं है, चलिए इंटरव्यू पर भी तो कार्रवाई हो सकती है। बोलिए ना, एविडेंस एक्ट के अंदर इसको नहीं मानता कि आप चलिए इंटरव्यू पे बोलिए। आपको इंटरव्यू लग रहा तो फैक्ट पे जवाब दीजिए ना। 50 करोड़ रुपए दिए थे, फैक्ट पर जवाब देना नहीं, इंटरव्यू स्टिंग में आप कॉन्टेस्ट करेंगे। रतन शारदा जी, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ कि तथ्यों पर हम नहीं बोलेंगे? या तो हम कहेंगे कि आपके फैक्ट्स गलत हैं, फैक्ट्स पर हम बातचीत नहीं करेंगे, स्टिंग को हम कहेंगे कि ये फेक है, हम इसे नहीं मानते, और बार बार ये कहेंगे कि सीबीआई आए हमें गिरफ्तार कर ले, और जैसे ही गिरफ्तार होंगे तो कहेंगे हाय हमारे साथ देखो कैसी बेइंसाफी हो गई, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा कद बढ़ रहा है, इसलिए हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? नाविका जी, ऐसा है ना कि एकदम सत्य हरिश्चंद्र के बाद यही पैदा हुए हैं। इन्होंने दावा ठोका है कि हमसे सत्यवादी कट्टर कोई सच्चा ईमानदार है ही नहीं, तो जो भी बोले वो सच हमको मानना चाहिए। आप गलत बात कर रही हैं। अभी आप ये देखिए, कहते हैं कि गाड़ी के अंदर कभी स्टिंग होता है। भाई साहब, आपके लोग गाड़ी के अंदर टीवी कैमरा लगा के टीवी चैनल बहस कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड के ऊपर, आप मोबाइल के ऊपर इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन बस आपकी कार के अंदर स्टिंग नहीं हो सकता, किसी घर में स्टिंग नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टिंग करो, और अपनी खुद की जब झगड़े चल रहे थे तो मीटिंग्स के अंदर मोबाइल ले जाना मना कर दिया। इतने सत्यवादी हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को समझिए, इतने सच्चे नेहरू इंदिरा गांधी के बाद समाजवादी केवल केजरीवाल जी पैदा हुए हैं, जिन्होंने लाइसेंस राज और ये परमिट राज दोबारा लाया है। पंजाब जैसे बड़े क्षेत्र के अंदर केवल 2 लोगों को मोनोपोली दिया 10,000 करोड़ की। तो अब दिल्ली के अंदर सारे शराब वाले जो इतने पैसे कमाते हैं, उनसे पैसे लेकर आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी लोगों में बांट रही है, वॉलंटियर में बांट रही है। तो समाजवाद का बड़ा अच्छा नमूना केजरीवाल जी ने खड़ा किया है। और जहां तक स्टिंग को झूठ सच कहने वाले लोगों को बिल्कुल निम्रता से याद कराऊंगा कि एक बीजेपी के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, उनको स्पेशली फंसाया गया स्टिंग करके, और वो कोर्ट में केस चला, उसके पहले उनको सार्वजनिक रूप से टांग दिया गया, उनकी बेइज्जती इतनी की गई, उनका इतने अत्याचार हुए। और दूसरी जया जेटली, जिन्होंने भोलेपन में पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन लेने के लिए उनकी बनाई गई टेप, और उसके कारण जॉर्ज फर्नांडिस को अपनी मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा जब इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को धाराशाही किया, एक मंत्री को गिरा दिया, वो आज कहे कि नहीं स्टिंग ऑपरेशन गलत है। भैया, जब पैर में चुभती है ना तो ऐसे ही होता है, लगता है दूसरे के पैर में चुभाया तो बड़ा मजा आता है, खुद को थप्पड़ लगा तो बड़ा दुख होता है। तो कृपया इस तरह के बचकाने बयान मत दें। आपको अगर हिम्मत है तो आप बताएं। मैं तो ये कहता हूं, आपको चैलेंज करता टाइम्स नाउ को कि किसी भी शराब के ठेके वाले को दिल्ली के अंदर आप जाके ऑपरेशन इंटरव्यू लीजिए, उसको ब्लैकआउट करके इंटरव्यू लीजिए, वो सब बताएंगे कितने पैसे उन्होंने दक्षिणा चढ़ाई है। मैं से कुछ लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, उनकी दुकानदारी खराब होगी। तो ये बड़ा एक गेम है जहां 1000 करोड़ की बात है, छोटे गेम तो रेगुलर है जी। एक्साइज वाले का वो डलवा दो रेड, उसकी दुकान सील करवा दो, खुलाने के पैसे ले लो, ये सब किससे होते कि नहीं आप जाएंगे। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चलाई थी 15 सालों तक। मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, ये एक्साइज पॉलिसी ऐसी कभी कांग्रेस क्यों नहीं लाई? और क्या एक्साइज पॉलिसी में कभी ये हुआ है कि आप अपफ्रंट पैसे इतने सारे दे दो तो आप छोटे प्लेयर्स को तो मार्केट से हटा रहे हो, बड़ों के बीच में आप ला रहे हो, कम प्लेयर्स मतलब कार्टेलाइजेशन, मतलब सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि 100 रुपए लेने हैं कि 200 रुपए लेने हैं, कंपटीशन हटा दो। अगर ज्यादा लोग होंगे तो लोग अपनी शराब या अपना जो भी दुकान में माल है वो बेचने के लिए कंपटीशन करेंगे, कोई 100 में देगा तो कोई 95 में देगा तो कोई 80 में देगा। ये बंद हो गया। और दूसरी तरफ कभी सरकारें कमीशन फिक्स करती हैं कि ये छोले वाला जब इससे भटूरे खरीदेगा तो कितना कमीशन एक दूसरे को ये लोग देंगे? ये कभी कमीशन सरकार का तय करना फर्ज बनता है? देखिए, सरकार किस अंदाज से काम कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। 11 में साहब धरना माफिया एक आए थे, क्या क्या वादे करके लोकायुक्त बनाएंगे, आज तक 2022 आ गया, कुछ नहीं हुआ।
रहा शराब की पॉलिसी का और शराब की चीज़ों का, तो ये पहले से ही झोल था। कांग्रेस तो पहले से ही कह रही थी कि इसमें झोल है, इसको शुरू से उठाइए। लेकिन चूंकि अब बीजेपी की चुनाव आ गए एमसीडी के, और इनको सारे मुद्दों पे फेल होना था और फेलियर हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि बड़े आदमी जब आ जाते हैं छोटे ख़त्म हो जाते हैं, अब छोटों का सब साफ हो जाता है। एग्जैक्टली यही काम बड़े वाले, ये एक्चुअली में बीजेपी बड़े भाई हैं और आप वाले छोटे भाई हैं। वो बड़े लेवल पे उनके 4 लोग देश में बड़ा काम करके वो 4 आगे बढ़ रहे हैं और पूरा देश मध्यम वर्ग के लोग ख़त्म हुए जा रहे हैं। ऐसे ये केजरीवाल साहब कर रहे हैं। मैं तो एक बात, हम तो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, अब कभी बनेंगे तो जब देखेंगे। सुधांशु जी तो उस संसद के सदस्य हैं, सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। एक अनुरोध मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से करना चाहता हूं कि आपको इतना विरोध और ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, स्टिंग चल रहा है या वे चल रहा है, ये तो आप जाने स्टिंग है या ये फोटोग्राफी है या ये बनाया है, ये तो जांच कराइए, ये तो संस्थाएं बता देंगी। लेकिन अगर सारा कुछ ऐसा है तो ये भारत जो है दूध का देश है, दही का देश है, राम का देश है। आप दिल्ली में एक वादा करिए कि दिल्ली में हम शराब बिल्कुल बंद कर देंगे। आप वादा करिए सुधांशु जी, ये जनता आपसे मांग कर रही है। क्यों बंद करेंगे भाई? आपने बंद वाले बिहार में देख लिया ना, कहाँ शराब मिलती है, देखा कि नहीं? पूरी कर रहा हूँ, पूरी नहीं, क्यों बंद करेंगे? आप जिसको पीनी है पिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसके इतना नीति शोर मचा रहे हैं, आप सेंसर बोर्ड का काम मत करिए। आप कौन भक्त बनेगा, कौन राम की इस धरती पर राम बनेगा, का नाम कौन पादरी बनेगा, ये तय आप नहीं कर सकते। लोगों की अपनी इच्छा है जिसको तो आप ये वादा करिए कि देश हित के लिए आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, शराबबंदी कर रहे हैं। लेकिन अरे उंगली में घाव होगा तो हाथ काट देंगे। ये नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। गलत आइडिया है आपका। नहीं, गलत नहीं है इसीलिए तो कांग्रेस बाहर बैठी है, क्योंकि उंगली में घाव होगा, उंगली में घाव होगा, ये हाथ काट देंगे। बड़े भाई हैं, केजरीवाल छोटे भाई हैं। अगर इनको मौका मिला तो उससे खतरनाक नीति लेकर आएंगे ये। भाई साहब फिर क्यों इनको बार बार वोट पड़ते हैं? क्यों मोदी जी वापस आ जाते हैं? अरे दिल्ली की बात छोड़िए, बाकी देश में और स्टेट में, बाकी देश में कुछ ही स्टेट तो है जहां आते हैं 20 करोड़ लोगों से तो वोटों का हालात आपकी पार्टी के तो 7 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में 8 एमएलए निकल गए। कश्मीर आते आते क्या होगा, आप उसकी चिंता करिए। एग्जैक्टली यही तो बता रहा हूं कि सुधांशु त्रिवेदी ये उस पैसे को ऑपरेशन लोटस में इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुधांशु त्रिवेदी जी और केजरीवाल जी अपने मैं जवाब देता हूं। अजय वर्मा जी ने जो बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा याद दिला दिया। अजय वर्मा जी, आपने कहा बड़ों की लड़ाई में छोटे खत्म हो जाते हैं। यहां तो छोटे से लड़के बड़े आप खत्म हो गए। ये केजरीवाल जी की पार्टी की पालकी किसने ढोई थी सबसे पहले? आप ही ने तो पहली सरकार बनाई थी। पालकी ढोई और ऐसी ढोई कि आपकी एक बहुत बड़ी रियासत पंजाबी चली गई उनके हाथ। अद्भुत आप लोग कार्य करते हैं। अब दूसरी बात आपने कही, राम के इस देश में शराबबंदी की बात ले आए, बहुत अच्छा याद दिलाया। अजय वर्मा जी, आप तो गांधी के एक में उस होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर हैं। पूरा परिवार गांधी परिवार है। गांधी तो शराबबंदी के खिलाफ थे। गांधी जी का जन्मदिन पूरे देश में ड्राई डे होता है। यहां पे वचन दीजिए कांग्रेस अपने सारे राज्यों में वापस शराबबंदी लागू करेगी गांधी के विचारों के अनुसार। हमको तो गांधी विरोधी मानते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए। यहीं मैं दे रहा हूं आपको, मैं दे रहा हूं। देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ या झारखंड या अभी बिहार, इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में 30 स्टेटें हैं, आपको भी नॉलेज है, और 5 टेरिटोरियम, और यहाँ 140 करोड़ लोग बसते हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं, अपने राज्यों का पूरे हिंदुस्तान का आकलन करते हैं, चित्रण करते हैं। सीधा सवाल, सीधा सवाल का सीधा जवाब। आप वादा करिए अपने स्टेटों में बंद करने की, सारे स्टेटों में सीधे सवाल, घोषणा करते हैं, सीधे सवाल का सीधा जवाब। स्टेटों में बंद करा देंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप झूठ बोलेंगे और झूठ अरे आप 2 अक्टूबर को ही बंद कर दीजिए, वो कह रहे हैं। इसका सीधा जवाब क्यों नहीं देते? हमारा तो सीधा जवाब है। क्या जवाब है? आप अपने मेजोरिटी में आप हैं, सत्ता में आप हैं, जवाब आप पूछ रहे हैं अपोजिशन से, लोग आपसे पूछ रहे हैं। मैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से पूछ रहा हूं। अरे भाई, और आपका वो झूठ का आईटी सेल है, उसे तो छोड़ दीजिए। वो क्या करता है, कौन सी सीडी लाता है, गांधी के विचारों के अनुसार शराबबंदी लागू करेंगे। आप वादा करिए, हम कमिट करते हैं, आपके साथ चलेंगे। आप वादा करिए। वो तो बंद कर चुके हैं, आप भी बंद कर दीजिए। हाँ, सही बात है। आप बंद करेंगे कि नहीं? नहीं, आप वादा करिए कि देश हम ऐसे चलाएंगे।
चलिए, आपको बिल्कुल कुछ वादा कहना करेंगे। ना लेनी ना देनी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस पार्टी अपना हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। इंपॉर्टेंस सुनिए दिखा अजय रही है वर्मा और जी, कुछ एक कह चीज भी और नहीं। बताएं। सुनिए नाविका जी, इनको जवाब दे दूं। नाविका जी एक लाइन, नाविका जी एक लाइन। जी बोले। अजय वर्मा जी सुनिए, जी बताएं। एक्साइज स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकती है। और जीएसटी में दो ही चीजें इसीलिए नहीं है, पेट्रोलियम और एक्साइज। एक्साइज राज्य का विषय है, राज्य में जवाब दीजिए, सेंटर से मत पूछिए। मैं बता रहा हूं, इतने भोले मत बनिए। जीएसटी के ऊपर मुख्यमंत्रियों ने विरोध जताया था, लेकिन देश की सरकार ने और आपने, आपके कई ऐसे मामले हैं जो रातों रात, मित्रों, रात 1 बजे कल से इलीगल करेंसी घोषित हो जाएंगी। ये मैंने देश में पहला देखा संसार में। 195 करेंसी का बड़ा दुख होता है। कितने 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट बना देना। आपको कैश का करना क्या है? आपको इतना कैश करना क्या है? कैश ही तो जड़ है। रुपए बढ़ गए, लोगों की पूंजियां बढ़ गई, ये नई कहानी। चलिए, पब्लिक के सवाल सुनते हैं। 2000 का नोट। एक मिनट अजय वर्मा जी। जालोर राजस्थान से जगदीप पुरोहित का सवाल है, केजरीवाल जी को फ्री में चीजें देने का शौक तो है ही, पर शराब जो कि समाज के लिए हानिकारक है, उसकी 1 पर 1 बोतल फ्री दे दी। उसकी जगह अगर 1 पर 1 चावल का पैकेट, दूध का पैकेट ये भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? सेठी साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन जो पहले जो बातें हुई हैं, आपने मेरे को मौका नहीं दिया बात करने का। मैं सुधांशु जी ने कहा कि ये पॉलिसी अच्छी थी, तो पॉलिसी को एलजी ने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि स्टिंग अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आप आज भी स्टिंग किसी सरकारी दफ्तर का लेके आइए जो आपसे रिश्वत मांगता है, उसके ऊपर एक्शन होगा। आम आदमी के किस पार्टी के किस नेता ने उसका आपने स्टिंग करा है? और आपके पास सारा तंत्र है, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। जिनका आपने, मैं कहता हूं आपका स्टिंग भी मान लेता हूं, जो फैब्रिकेटेड वीडियो है उसको सीबीआई को दीजिए, सीबीआई उसको पार्टी बनाए। रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है, उसको अंदर करे, उसको इंटेरोगेट करे और उसको पार्टी बना के, सरकारी गवाह बनाकर जो मुजरिम है उनको अंदर करें। सेठी साहब, आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस सेठी जी, छोटी सी आपको रिमाइंडर देना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालूं जहां ना कागज, ना कोई स्टिंग, ना कोई तथ्य, आरोप पर आरोप, शीला दीक्षित पर आरोप, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी पर आरोप, और नितिन गडकरी पर आरोप पर आरोप लगाने का पूरा काम चला। बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ सेठी साहब, अब आप ऐसी बात करेंगे तो लोग हंसेंगे कि ये कैसे तथ्य आप रख रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या इनको ये बात, ये आर्ग्यूमेंट सूट करती है? किस नेता का स्टिंग करा आपने? देखिए, सेठी साहब फिर भूल जाते हैं। जनाब सेठी साहब, आप समाजवादी पार्टी, सॉरी, आम आदमी पार्टी के समर्थक होकर कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं मान्यवर। याद करिए, केजरीवाल जी ने एक नंबर ज्वाइन किया था, उन्होंने एक हेल्पलाइन कहा था सड़क पे कोई पुलिस वाला अगर तुमसे मांगे तो स्टिंग कर लेना। आप कह रहे हैं सरकारी अस्पताल, सरकारी दफ्तर में करो। अरे भाई, अरे कमाल है, आपके पास पावर है, आपके पास पावर है ना, आप उठा के बंद करिए। देखिए, एकदम उसका रिएक्शन आया। मनीष सिसोदिया जी ने कहा अगर प्रूफ है तो आप उनको अरेस्ट करिए, नहीं तो माफी मांगे देश से कि हम फैब्रिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई डायरेक्टर बनते हैं। आपका स्टिंग सही है, आपकी फैब्रिकेटेड वीडियो सही है, तो सीबीआई उसके ऊपर एक्शन ले, उसको पार्टी बनाए, उसको इंटेरोगेट करे, वो बता देगा सारा कुछ, उसने पैसे दिए नहीं दिए। आप बताइए ना मेरे को। भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? वो तो सीबीआई का एक्यूज नंबर 9 है, उस पे केस चल रहा है। ऐसा नहीं कि सीबीआई को उसको बनाना है। और आपको ध्यान नहीं रहता कि अरविंद केजरीवाल को वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था सड़क पे स्टिंग कर लेना, उन्होंने ये नहीं कहा आपकी तरह कि अगर दफ्तर में स्टिंग करना। अरे भाई, मैं रतन शारदा जी, पिछली बार का जो स्टिंग था तो ये कहने लगे अक्यूज के पिताजी को ले आए हैं, टैक्सी में ले आए हैं, फलाना ढिमका। अब की बार अक्यूज्ड है और उसने पूरे इस कारोबार में पार्ट लिया है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अपना रिसर्च बता रहा है। अब उस पर भी सवालिया निशान। तथ्य कोई नहीं है,
खाली सवालिया निशान लगाना आम आदमी पार्टी की फितरत और आदत बन गई है। मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि ये आरोपी जिसको ठेका मिला था, नंबर 9 का आरोपी, इसको ठेका मिला था, अब ये कह रहा है तो ये अक्यूज से विटनेस बनने की कोशिश कर रहा है, अप्रूवर बनने की कोशिश कर रहा है। इसका स्टिंग का मायने नहीं समझ रही आम आदमी पार्टी, या बहुत इनोसेंट है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, इसीलिए वास्तव में इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि अगर वो अप्रूवर बन गया तो इनके सारे कांच के घर ढह जाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं ना, प्रूफ दीजिए, फलाना दीजिए, आपने तो पुरानी बातें याद करिए 2 हफ्ते पहले इन्होंने 1 हफ्ते तक धमाल की थी टीवी के ऊपर कि हमारे एमएलए खरीदे जा रहे हैं, हमारे एलएमए खरीदे जा, बड़े बड़े नेता फोन कर रहे हैं। एक भी सबूत, एक पैसे का सबूत, 1 सेकंड का सबूत ये दे नहीं पाए, लेकिन 1 हफ्ते तक इन्होंने सारी प्रेस को बिजी रखा, अपने जोर तोड़ के ऊपर बड़ी रौनक लगा के रखी। इतनी बेशर्मी हो सकती है क्या? बीजेपी के बड़े नेता नाम लिए बिना बताएंगे आप वो रिश्वत दे रहे हो, आप बताएंगे। अब कह रहे हैं जो पंजाब से मेरे एमएलए खरीद रहे हैं, मेरे फलानी जगह से खरीद रहे हैं। भैया, आपके एमएलए में बीजेपी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सारे तो चोरी का उतार के दामन आपने पहन लिया, बुर्का सच्चाई का, और सच्चाई आपकी अब उघड़ के सामने आ रही है। जब सामने आ रही है तो आप बड़े छटपटा रहे हैं, आप तथ्य में बात नहीं करते हैं। अरे सीबीआई को दे देंगे ना टेप, आपको जल्दी क्या पता दे दिया हो। आप क्या सोचते हैं कि सीबीआई मांगेगी नहीं? सवाल पब्लिक का एक और है, यूपी से नरेश गौतम का सवाल है, अगर मनीष सिसोदिया सचमुच दोषी है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सिसोदिया सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, अगर सिसोदिया ने कुछ गलत किया है तो सरकार गिरफ्तार करे। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्यों गिरफ्तारी नहीं? हाँ, देखिए, जब केस चल रहा है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने अनुसार उस पर कार्रवाई करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता सबसे पहले उस केस में होती है जब यह लगे कि यह व्यक्ति भाग सकता है, यह व्यक्ति गायब हो सकता है। अब यह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तय करना, चूंकि हम यह मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री ऐसे पद पे हैं तो वो गायब नहीं हो सकते, मगर सरकार आके जांच कर रही है। मगर यह जो एक तर्क लिया जाता है ना कि सीबीआई की जांच में कुछ नहीं मिला, भाई एक तरफ तो आप कह रहे थे कि मुझे 1 हफ्ते पहले पता था कि जांच करने आने वाले थे, तो भाई ये सोच लीजिए अगर हफ्ता भर पहले पता था तो क्या वो लोग इतने भोले थे कि सब घर पे धरे हुए होंगे, कागज सामान सब कुछ धरे होंगे, तो खुद ही कबूल दिया ना कि 1 हफ्ता पहले पता था तो हटा ही लिया होगा। ये भी बड़ी लॉजिक की बात है। तो उसके बाद सीबीआई उसको सारी चीजों को ट्रैक कर रही है, इसमें कौन सी समस्या की बात है। परंतु हम एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि ये सारे के सारे लोग निरर्थक आरोप, नाविका जी क्या होता है, आके कहते हैं मेरे एमएलए को 25 करोड़ दिए गए। अरे यहां तो आदमी है, एक्यूज नंबर है, वो बोल रहा है यहां तो ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मतलब कोई जवाब नहीं दे पा रहे किसने फोन किया, कर लेते स्टिंग उसका, यही तो बोल रहे हैं मनीष जी। अरे कोई भी सड़क पे स्टिंग कर ले भाई, जिसने तुमसे संपर्क किया, जिसने 25 करोड़ बोला, उसका स्टिंग न कर पाए हो तो नाम ही बता देते, वो भी नहीं बता सकते। मगर तो आपने भी तो आरोप लगाया है रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि एक आदमी को 20-25 करोड़ दिए गए थे। अब उसका स्टिंग दिखा दीजिए, क्योंकि आरोप है तो स्टिंग भी होगा। दिखाया था 8 साल पहले शेर सिंह तागर थे, इनके बीजेपी के ही थे। नहीं, 8 साल पहले तो जो हुआ सो हुआ। अभी की बात, अभी जो इल्जाम लगाया है उसका स्टिंग कहाँ है? दोबारा भी दे देंगे। हाँ तो दीजिए ना, सस्पेंस बहुत क्रिएट कर रहे हैं आप। दोबारा देना चाहते हैं तो दीजिए ना जल्दी। बोलने तो दीजिए ना, बोल लूं कि नहीं? आप ही सवाल पूछ लीजिए सारे ना। 277 एमएलए खरीदे, 8 अभी कल और खरीदे, 285 हो गए। 20 करोड़ के हिसाब से रेट लगा लीजिए। इतना बड़ा फंड बना के रखा हुआ है इन्होंने एमएलए खरीदने के लिए। तो वो तो, और पंजाब में जो बता रहे हैं वहां पे एफआईआर हो गई है, कर दी है, सबूत भी आएंगे सामने। इतना परेशान होने की कहाँ जरूरत है? ये सारा किस्सा 8 साल पहले वाली स्टिंग की अगर आप बात करें, 8 साल पहले वाले स्टिंग की अगर बात करें तो उसमें तो ये भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने अपने ही विधायक को फोन करके कहा कि तुम ऐसा करके दिखा दो और फिर हम ये इल्जाम लगाएंगे। तो ये भी पूरा ड्रामा, लेखक भी आप, एक्टर भी आप, आरोप भी आपका, पुलिस भी आप। ये इनका चरित्र है, पहले से है, अभी भी वही है। और आप जो बता रही हैं
आम आदमी पार्टी ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। और जहां तक सवाल, चलिए तो एक पब्लिक के सवाल का जवाब दे दीजिए। मुंबई से सतीश चांडक का सवाल है, नाविका जी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति केवल आरोप लगाने की है क्या? क्योंकि कभी किसी को कोर्ट तो लेकर गए नहीं। शीला दीक्षित को भी कहा था कि ट्रक भरकर सबूत हैं उनके खिलाफ। अब हम उनकी राजनीति समझ गए। तो ट्रक भरकर सबूत जो थे आपके शीला दीक्षित जी के खिलाफ, ना वो कभी बाहर आए, ना अरुण जेटली जी के खिलाफ जो आपके पास सबूत थे वो कभी बाहर आए, ना नितिन गडकरी के। तो ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन लोटस का आरोप है, इसके सबूत कब और कहां से आएंगे? सेठी साहब जवाब दीजिए। मैडम कमाल कर रहे हो। मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर सरकारें गिर जाती हैं। किस लिए गिर जाती हैं? उनको सीबीआई का दबाव डाला जाता है, उनको ईडी का दबाव डाला जाता है, और उनको जो कांग्रेस के विधायक तोड़े जाते हैं वो भी करप्ट विधायक हैं। क्योंकि अगर मैंने तो कोई चोरी करी है तो सेठी साहब बिहार में भी सरकार गिर गई, झारखंड में गिरने वाली थी, गिरी नहीं। तो ये बता दीजिए वहां ईडी और सीबीआई नहीं चले क्या? पैसे हर आदमी बिकाऊ नहीं होता ना। पंजाब में बिकाऊ नहीं थे, दिल्ली में बिकाऊ नहीं थे। महाराष्ट्र के बिकाऊ हैं, महाराष्ट्र के बिकाऊ हैं। रतन शारदा जी, आप तो मुंबई में बैठे हैं। सेठी साहब का कहना है कि पंजाब में बिकाऊ नहीं होते, महाराष्ट्र में बिकाऊ होते हैं। जवाब दीजिए इनको। फोन कट गया। सुधांशु जी आप ही बता दीजिए इसका जवाब। देखिए नाविका जी, सेठी जी ने जिस मासूमियत से बोला तो मुझे तो पुरानी गीत याद आ गया, भोलापन तेरा भाग गया हमको सादगी पे तेरी मरते हैं। अरे अपने मुंह से कहेगा विपक्ष के करप्ट विधायक हैं। मतलब भारत में आपने पहली पार्टी देखी होगी जो अपने विधायकों को करप्ट होने का टीवी पर सर्टिफिकेट दे रही है, और जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है मेरे विधायक बिकाऊ हैं। आज बताती नहीं है कि कहां बिकने जा रहे हैं। मतलब सरकार भी बिकाऊ है, विधायक भी बिकाऊ है, टिकाऊ दोनों में से कोई नहीं है। ये ऐसा आपको अद्भुत उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। और सेठी जी ने तो एक स्टेप और आगे जाके अपने विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को करप्ट घोषित कर दिया कि जो वो जवाब दीजिए। कांग्रेस को ये कहते हैं ये खरीदे जाते हैं रोज किलो के भाव से। सुधांशु जी आप तो योग्य और देखिए मेरी आवाज जारी है? नहीं बिल्कुल जारी है। सुधांशु जी आप तो योग्य और सुयोग्य प्रवक्ता हैं और देश की सरकार को समय समय पर बचाव का काम करते हैं। कर्नाटक में एक मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको भेज रहा हूं अगर आपको है। एक आपके एमएलए ने कहा था, जरा इस पे भी ईडी सीबीआई अपना जवाब दीजिए, कि यहां मंत्री बनने के लिए 100 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री बनने के लिए 2500 करोड़ रुपए, वो पैसा आता कहां से है आपके पास? और वो आपकी पार्टी के विधायक थे जो वीडियो चला था और पूरे देश में फैला था। आप उसका जवाब देंगे? उस पर आप बिल्कुल गोली मार जाएंगे और दूसरों के ऊपर विपक्ष पर आरोप लगाएंगे। तो आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो मैंने कहा वो छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। ये बड़े स्तर पर उस काम को करना चाहते हैं, वो छोटे स्तर पर कर रहे हैं। वो प्रांतीय स्तर पर कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो प्रांतीय प्रवक्ता हैं। ये फर्क है, अपने बारे में नहीं बताएंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए अजय वर्मा जी, आप अंदर के किसी बात पे बोलने लगेंगे तो आप तो बड़े बड़े दिग्गज और दर्जनों दिग्गज बोल रहे हैं। काका बोलेंगे भाई। गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर से लेके अरुणाचल के पूर्व सीएम कोलिको पुल से लेके हेमंता बिस्व शर्मा से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया तक का बोलेंगे। और आज से नहीं 50-60 साल से निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह चंद्रशेखर से लेके, इसलिए वो छोड़िए अंदर की कहानी की तो बात छोड़िए, आज के जमाने पे आइए। जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं माननीय, आप मेरी बात सुनिए, जो कुनबा बढ़ाया है ना अपना, आपके अपने पास तो कुछ है नहीं। आप बड़े भाई और छोटे भाई कह रहे हैं सरकार बनाए हर मुद्दे के ऊपर। एक मिनट बोलने दीजिए। अजय वर्मा जी बोल तो लेने दीजिए। आपने इतना लंबा सवाल पूछा, जवाब सुनने टाइम आपके कान कांपते हैं। बता रहा एक नहीं, वो समझ गए आपके सवाल। एक मिनट बढ़ाया है, नहीं सुनिए, ऑपरेशन लोटस आपकी बात समझ गए भाई। आप लोगों को अरे ऑपरेशन लोटस कामराज के टाइम में था। ऑपरेशन लोटस कामराज के टाइम में था क्या? चौधरी चरण सिंह के टाइम में था क्या? प्रणब मुखर्जी जब छोड़कर गए थे तो ऑपरेशन लोटस हो रहा था।
तब तो ना भाजपा थी ना नाम मोदी जी लिया थे। भी उसमें काम तो वही हो रहा था तभी से। अरे तो कौन कर रहा और था, गिनाना वो तो शुरू थे करें नहीं। तो अच्छा चलिए नाविका जी, अभी इनको और बताता हूं। अजय वर्मा जी, आप 137 साल पुरानी पार्टी है ना, आप 1907 में टूटे नरम गरम दल, तब भी भाजपा कर रही थी। 1919 में टूटे रिस्पॉन्सिबिस्ट, 1939 सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी। क्या बात करेंगे, आजादी के बाद कृपलानी वर्सेस कृपलानी छोड़ के चले गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपलानी जी ने नेहरू जी के विरोध में पुरुषोत्तम दास टंडन रोकूंगी मैं सबको, राष्ट्र रोकूंगी मैं आपको अजय वर्मा जी। नहीं, मेरे शो पर पब्लिक बॉस होती है, पब्लिक के सवालों का समय है। और दो ऐसे दर्शक हैं जो रोज हमारे शो में जुड़ते हैं। भदोही यूपी से संजय का सवाल है, अब तो लग रहा है कि पंजाब को नशा मुक्त करने के वादे का प्रचार कहीं दिल्ली की शराब की कमाई से तो नहीं हो रहा। सेठी साहब जवाब दीजिए, पब्लिक का सवाल है। आप इस बात को समझिए। यहाँ पे आप कह रहे शराब तो हम बंद नहीं करेंगे। गुजरात में आपने शराब बंद करी, आप गुजरात को छोड़िए, आप ये बताइए पंजाब में जो इश्तेहार हैं वो शराब की कमाई के हैं कि नहीं? संजय भाई का सवाल है भदोही से, संजय जी को जवाब दीजिए। मेरा सवाल नहीं है, संजय जी का है। मैं संजय जी का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इलीगल शराब ना बिके, और पंजाब के अंदर भी पहले बहुत उस तरह का सिस्टम था। लेकिन अब आप कह रहे हैं शराब बिकनी है, तो शराब तो सरकार बेच रही है ना, नई पॉलिसी के साथ। नई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया आपने। आप एलिगेशन जो मर्जी लगाइए, हम तो एक छोटा सा जवाब देते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो एक्शन लीजिए, जिसकी रतन शारदा जी इनका कहना है महाराष्ट्र के लोग बिकाऊ होते हैं और गोवा के लोग बिकाऊ होते हैं, पंजाब के बिकाऊ नहीं होते। और पंजाब में ये कंट्रोल करने के लिए एक के साथ एक फ्री देते हैं ताकि लोग गलत फ्रॉड वाली शराब ना पिए। अब इनको जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतने सच्चे हैं कि इन्होंने पंजाब के अंदर सरकारी नियंत्रण के अंदर, जैसे मैंने कहा लाइसेंस ठेका लाज लाया, 10,000 करोड़ के ठेके अपने 2 दोस्तों को दे दिए, छोटे मोटे व्यापारी खत्म कर दिए। वो उसका क्या उपयोग है सबको पता, उसका उपयोग क्या है। जहां तक इनके सारे नाटक का सवाल है, इनको याद होगा कि इन्होंने जब ये सारे ड्रामे शुरू किए थे उस समय किस प्रकार की बातें इन्होंने की थी, कहाँ से। मुझे ये बताइए 25 करोड़ का रेट कहाँ से है, किसने 25 करोड़ में लिया या बेचा, ये बताइए। अब राजनीतिक लोगों सारे बिकाऊ बता देंगे, कांग्रेस अपनी शक्ति हार रही है उसको लोग बिकाऊ बता देंगे। आप इस प्रकार से मतदाताओं की इज्जत उतार रहे हैं। जब बीजेपी 2 पार्टियों की 2 सदस्यों की पार्टी थी, आज 303 की है। आपका कहने का मतलब है कि जब उसको 14% वोट मिलते थे, आज अगर उसको 40% वोट मिल रहे हैं तो सारे लोग बिकाऊ हो गए। जब आप ऐसे मतदाताओं का अपमान करते हैं। पब्लिक के 2 और सवाल, अमित गाबा दिल्ली से, नरेश अग्रवाल भी दिल्ली से पूछ रहे हैं सवाल, और ये दिल्ली के मतदाता हैं। रवि श्रीवास्तव जी सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। जी, अगर इतने ही कट्टर ईमानदार हैं तो बीजेपी के स्टिंग पर फैक्ट के साथ जवाब क्यों नहीं देते, हम ये जानना चाहते हैं। केजरीवाल जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप शराब घोटाले को लेकर रोज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में नए आरोप प्रत्यारोप लगाकर आम आदमी पार्टी के साथ ओछी राजनीति कर रहे हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सबूत है तो क्यों नहीं एक ही दिन के अंदर सारे सबूतों को पेश कर देते। कभी आप सीबीआई को भेजते हैं, कभी ईडी को भेजते हैं। दिल्ली से बाहर भी आपने शराब घोटाले को लेकर कई जगह रेड डलवाई है। रवि श्रीवास्तव जी, अमित गाबा का एक सवाल, और एक हमारे रेगुलर दर्शक हैं अर्चना श्रीवास्तव जी आंध्र प्रदेश से, ये भी पूछ रही हैं सेम सवाल। जब से आप पर घोटाले के आरोप लगे हैं तब से ही आप सवालों के सीधे जवाब नहीं देती। सीधे सवाल का सीधा जवाब दें, जनता सब समझ जाएगी। जनता का समय बचाएं, जवाब दीजिए। बिल्कुल सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे। अमित गाबा जी, पहली बात तो जो आपने अभी बोला ये भाजपा ने स्ट्रिंग जारी किया है, तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कोई स्ट्रिंग जारी नहीं किया। एक बात तो ये, नरेश अग्रवाल जी तो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से, वो तो उसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी। और अर्चना श्रीवास्तव जी, सारे सवालों के जवाब
बिल्कुल दिए जा रहे हैं और नियमित रूप से दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा का डर है और भाजपा की बौखलाहट है जो गुजरात में इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। मैं ऐसे आपको कम से कम 5 सवाल गिना देती हूँ जिनके जवाब नहीं आए। मैं पूछना चाहती हूँ, कमीशन के रेट होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के सरकार क्यों तय कर रही थी? अगर जो कंपटीशन था उसको क्यों खत्म किया जा रहा था नई पॉलिसी में? क्यों कंपटीशन रखकर जो ग्राहक हैं उनको प्राइस एडवांटेज क्यों नहीं दिया जा रहा था? तीसरा सवाल, अगर 25 करोड़ में विधायक खरीदे गए तो उसका स्टिंग, उसका सबूत कब सामने आएगा? चौथा सवाल, क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को कारोबार दिया जा रहा था? क्यों एंटरटेन किया जा रहा था? पांचवा सवाल, जो एयरपोर्ट जोन में जब आपके पास एयरपोर्ट की इजाजत नहीं है तो ऐसे बंदे को आपने लाइसेंस दिया क्यों? और लाइसेंस देने के बाद उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस क्यों किया? ये कम से कम 5 सवाल मैं आपको बिल्कुल ऑफ द कफ बता सकती हूं। इनमें से किसी सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। तो मेरा सवाल अब सुधांशु त्रिवेदी जी को, क्योंकि ये पब्लिक का सवाल है कि रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं एक्शन हो रहा? देखिए, जब उनका चरित्र प्याज के छिलके की तरह रोज रोज एक नई चीज सामने आएगी तो वह तो सामने उजागर होगी ही। रही बात इसकी कि जांच करने की, तो मैं जो नरेश अग्रवाल जी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाई जांच सारी की सारी एक दिन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी जांच होती है तथ्य क्रमशः सामने आते हैं। जो वह जांच आगे बढ़ती है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने कभी यह वर्ड नहीं बोला था कि जांच के बाद कार्रवाई हो। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे आए थे। ये मुझे चाहिए जन लोकपाल ये कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा, आरोप लगते ही कार्रवाई। वो आज कहते हैं जांच तो हो रही है। तब तो कांग्रेस से कहते थे कि जांच होने के इंतजार क्यों कर रहे हैं, अभी इस्तीफा दें। तो अपने पिछले बयान के लिए माफी मांग ले, फिर उनके इस सवाल का जवाब हम बिल्कुल बस आज इस मुद्दे पर मेरे पास समय नहीं है। अजय वर्मा जी, घड़ी की सुइयां टिक टिक चल रही हैं। चलिए सवाल पूछेंगे, जवाब लेने का टाइम नहीं। सुधांशु जी, एक जायसवाल है, आरोपी है, ब्लैकलिस्टेड है और आपको चंदा दिया उसने 1 करोड़ का, 50 करोड़ का। सीबीआई ने उसका नाम मध्य प्रदेश का क्यों नहीं डाला? उसका नाम आपने क्यों बचवाया? इसका भी जवाब देश की जनता और भारत के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, जवाब का टाइम देना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, जहां तक हमारी तो कोई जानकारी में नहीं, मगर मैं आपको अभी व्हाट्सएप भेज दे रहा हूं। चलिए ठीक है, ये दिल्ली का सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश पे या और किसी राज्य पर अगर आपको बात करनी, चलिए रहने वाले हैं और मामा के प्रिय हैं मिस्टर जायसवाल। और दिल्ली में, अरे भैया, मध्य प्रदेश की डिबेट किसी और दिन। और आज मेरा नजरिया इस मुद्दे पर यही है कि हर एक राजनीतिक पार्टी का जन्म किसी न किसी आंदोलन या मुद्दे से होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू करके एक पार्टी बनाई थी। आम आदमी पार्टी का डीएनए बनाया गया था भ्रष्टाचार का विरोध। हम अन्य पार्टियों जैसे नहीं हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक एक कर भ्रष्टाचार के कई आरोपों में घिर चुकी है और अरविंद केजरीवाल चुप हैं। आरोपों पर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 परिस्थितियों में जवाब नहीं देता। पहला, या तो जवाब है नहीं, और दूसरा, कोई दबाव या कोई मजबूरी है। इनमें से सच कुछ भी हो, लेकिन ये वो राजनीति नहीं जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से की थी और आम आदमियों ने, आम मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से की थी। शराब घोटाले पर फैक्ट्स के साथ जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को, तभी कट्टर ईमानदार राजनीति का उदाहरण सामने आएगा, ना कि बयानबाजी से राजनीति में ईमानदारी आएगी। बस आज पब्लिक यही पूछ रही है, तथ्य रखिए ना सामने। हम तो बैठे हैं मत दे के। इस जनता ने चुना है आपको। ये जवाबदेही बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है, जनता के लिए जरूरी है। जरूर देना चाहिए जनता को जवाब। आज बस इतना ही।